हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने धर्म ग्रंथों पर बात की, जिसमें हमने वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, वेदांगों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, जो विदेशी भारत में है उनके बारे में, व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जो है बात करेंगे। ओके, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा जातक कथा वस्तु। आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, ठीक है, बुद्ध बौद्ध धर्म के जो है रचयिता थे, ठीक है। और तो जो जातक और कथा वस्तु हैं, ये दोनों जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो जातक है ना, उसमें हमें महात्मा बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में वर्णन मिलता है। किसमें? जातक में। और जो कथा वस्तु है ना, आपको पता है जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बंटा हुआ है, दो संप्रदायों में बंटा हुआ है, एक हीयान संप्रदाय और एक महायान संप्रदाय। तो जो हीयान संप्रदाय है ना, उसका जो है प्रमुख ग्रंथ जो है ना वो कथा वस्तु है, ठीक है। हीयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु। तो इसमें भी हमें बुद्ध के चरित्र के बारे में, बुद्ध के जीवन, बुद्ध का जो लाइफ है ना, उनके वर्णन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म के से संबंधित है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है ना, जो स्टार्टिंग में जो जैन धर्म कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें किससे मिलती है? तो वो कल्पसूत्र से मिलती है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा भगवती सूत्र। तो जो भगवती सूत्र है, आपको पता है कि जो महावीर जो थे वो जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। तो उनके जीवन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, 24वें तीर्थकर महावीर जी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। ओके, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र वो इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र जो है वो हमारा राजनीति से संबंधित है। आपको पता है कि अर्थशास्त्र की जो रचना की है, जो अर्थशास्त्र को लिखा है वो किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य एक ऐसा पर्सन जो आज भी अपनी बातों के लिए जो है जिंदा है। मतलब आज बहुत से लोग, मतलब हर कोई जो बातें हैं ना, उनसे इंस्पिरेशन लेकर जो है जीवन जीता है। तो की जो रचना की वो चाणक्य ने की। और जो अर्थशास्त्र है ना, वो एक राजनीति से संबंधित है। ये जो बताता है कि राज्य में जो है राजा को राज्य में जो है राज कैसे करना चाहिए, और कैसे जो है योजनाएं बनानी चाहिए, कैसे जो है शासन करना चाहिए, उन सब के बारे में जो है अर्थशास्त्र में बताता है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आपको पता है चाणक्य जो थे मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो इतिहास के बारे में, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है? वो अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट हमारा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। देखिए गाइस, ये जो बुकें हैं ना, ये जो किताबें हैं, इनके लेखक, इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ऐसा पूछा जाएगा कि कल्हण के द्वारा निम्न में से कौन सी जो है पुस्तक लिखी गई, तो ऑप्शन में राजतरंगिणी होगा, तो राजतरंगिणी को टिक कर देना। तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हण है। तो जो राजतरंगिणी है ना, वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। मतलब वो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। और जो अष्टाध्यायी है ना, वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। मतलब संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है ना, उसकी सबसे पहली पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी थी। और किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी में हमें मौर्य के पहले का इतिहास, मतलब जब मौर्य साम्राज्य नहीं बना था ना, तो उससे पहले का इतिहास जो है हमें अष्टाध्यायी से मिलता है। तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और जब मौर्य साम्राज्य बना तो उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है था मौर्य साम्राज्य का, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? अष्टाध्यायी से मिलती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। हेरोडोटस, आप जानते हो इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस को। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिका। तो जो हिस्टोरिका है ना, उसमें इन्होंने भारत और फारस के संबंधों के बारे में लिखा है। तो जो भारत और फारस के संबंध हमें बताते हैं वो कौन सी बुक बताती है? वो हिस्टोरिका बताती है। और किन के द्वारा लिखी गई? तो हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैगस्थेनीज, इंपॉर्टेंट पर्सन गाइस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मैगस्थेनीज। और जो सेल्यूकस निकेटर थे वो सिकंदर है ना, उनके सेनापति थे, ठीक है। देखिए, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस का जो राजदूत था वो कौन था? मैगस्थेनीज था। तो मैगस्थेनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैगस्थेनीज की सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो कौन है? इंडिका है। ठीक है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मैगस्थेनीज के द्वारा लिखी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में लिखा। इन्होंने जो ना इंडिका में जो मौर्य जो साम्राज्य था उसकी जो सोसाइटी एंड जो कल्चर था ना उस पर जो है उसके बारे में जो है मैगस्थेनीज ने इंडिका में लिखा। नेक्स्ट है हमारा फाहियान। ये चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। किसके दरबार में आए? देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है एग्जाम में कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कौन विदेशी यात्री आया था, तो आपको ऑप्शन में फाहियान मिलेगा, तो उसको टिक करना है। ओके, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, ठीक है, उस पुस्तक में जो है इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। मतलब जो मध्य प्रदेश की जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो कल्चर था ना, उसका वर्णन जो है इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया। और इन्होंने कहा था कि जो मध्य प्रदेश की जो जनता थी ना, वो बहुत ही संपन्न व समृद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्वेनसांग। ये भी चाइनीज़ यात्री थे और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। दोनों इंपॉर्टेंट जो है यात्री थे। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आए थे। देखिए ह्वेनसांग भारत क्यों आया था? वो नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए, साथ ही साथ वो अपने, आपको पता है चाइना में जो है बौद्ध धर्म है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है ना उनको एकत्रित कर जो है चाइना ले जाने के लिए जो है ह्वेनसांग आया था। और इसने जो है अपने जो यात्रा वृत्तांत था, मतलब उनकी जो पुस्तक थी ना, उसमें जो इन्होंने हर्षकालीन जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसके समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। मतलब हर्षवर्धन की जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो रिलीजन था, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, उसके बारे में जो इन्होंने वर्णन किया। ओके, नेक्स्ट है हमारे इब्न बतूता। इंपॉर्टेंट अरब प्रायद्वीप के जिससे आए थे इब्न बतूता। ठीक है, इनके यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा जाता है। ठीक है, इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है, इनकी जो यात्रा की जो पुस्तक है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिहला कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ देता है। ठीक है, जो रिहला है, जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है ना, वो हमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जो सोशल व कल्चरल दोनों के बारे में जो है, अगर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है और इम्पोर्टेंट जानकारी हमें जो है इसके यात्रा वृत्तांत से मिलती है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और उनकी जो बुद्धिमत्ता, ठीक है, इनकी इंटेलिजेंसी से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनको दिल्ली का काजी व न्यायाधीश नियुक्त किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ जो है सॉरी भारत आया और अरबी में लिखी गई इनकी एक कृति, अरबी में इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो उसका मतलब होता है भारत की खोज। ओके, आज भी इतिहासकारों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब आज भी अगर हमारे हिस्टोरियन जो हमारे इतिहासकार हैं, ठीक है, वो अगर कुछ हमारे इतिहास के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी लेना चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किताब उल हिंद से उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जो जिक्र हुआ था ना, वो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में जो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र हुआ है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, मतलब भारत में जो सती प्रथा प्रचलित थी, इसका सबसे पहला साक्ष्य जो हमें अरण्य अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? अरण्य अभिलेख से। और जो अभिलेख होते हैं ना गाइज, इनका अध्ययन, मतलब इन पर जो स्टडी करने वाले, इनके बारे में जो रिसर्च करने वाले, या इस पर मतलब सीधा बोला जाए अभिलेखों के अध्ययन को जो है इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। कश्मीर नवपषाण पूरा स्थल, कश्मीर में जो नवपषाण पूरा स्थल है, ठीक है, बुर्जहोम में गर्तावास का साक्ष्य मिला है। अब गर्तावास क्या होता है? मतलब जमीन के अंदर जो है घर था, ठीक है, उसको गर्तावास कहते हैं। ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हमें कश्मीर से, कश्मीर के बुर्जहोम से। ओके, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवनशासकों ने किया था। मतलब आप देखा पहले जो
सिक्के थे ना, आज के टाइम देखें तो सिक्के पर जो 1 रुपये का सिक्का लिखा उसके साथ और भी आकृतियाँ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ना सर्वप्रथम जो ये प्रचलन जो है किसने शुरू किया था, तो किया था यवन शासकों ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के। मतलब समुद्रगुप्त ने ना अपने शासनकाल में अपने मतलब अपने सिक्के चलाए और उस पर जो है खुद की जो है आकृति खुदवाई जो उन्होंने बीणा बजाते हुए थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे ना वो संगीत प्रेमी थे। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में हमने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में देखा, विदेशियों का विवरण देखा कि विदेशी जो भारत में है, ठीक है, उससे हमारे इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, पुरातत्व साक्ष्य से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। और पुरातत्व साक्ष्य में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उन सब के बारे में हम पूरी जो इतिहास में ना डिटेल से बात करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलने वाले जो 4 स्रोत थे ना उनको कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।